नसीम जी। इधर आ बेटा। अरे बेटा, ना सीना ना पिरोना, ये क्या हर वक्त किताबें चाटती रहती हो? अम्मी जान, मैं आज कोई किताब चाट कर नहीं आ रही, अपना कमरा साफ करके आ रही हूँ। क्लॉक ने 7 बजाए तो याद आया, आज रेडियो पाकिस्तान पे फराज भाई मुशायरा पढ़ेंगे। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो ये मेरा दिमाग मुआ काम ही नहीं करता। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के इस मुशायरे में अब जनाब फराज अपना कलाम पेश करेंगे। आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, पर दिल की उदासी न दरोबाम से उतरे। कुछ रंग तो उभरे तेरी गुल पैरहनी का, कुछ रंग तो उतरे तेरी गुल पैरहनी का, कुछ जंग तो आईना अय्याम से उतरे। औरों के कसीदे फकत आवुर्द से जाना, औरों के कसीदे फकत आवुर्द से जाना, जो तुझ पे कहे शेर वो अल्हाम से उतरे। ऐ जाने फराज, ऐ मेरे हर दुख के मसीहा, हर जहर जमाने का तेरे नाम से उतरे। और आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, पर दिल की उदासी न दरोबाम से उतरे। अम्मी जान, लगता है भाईजान इशार नहीं, अपने दिल के दाग पड़ रहे थे। उनके मुंह से निकला हर मिसरा तड़प रहा था। कितने बरस गुजर गए, लेकिन फराज सलमा की याद को अपने सीने से लगाए वक्त के अंगारों पर चल रहा है। काश काश फराज सलमा की याद को भूलकर अपनी नई दुनिया बसाने का हौसला पैदा कर सकता, हौसला पैदा कर सकता। तौबा तौबा तौबा, सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। खालिद मियां, वो तुम्हें एक दीवान दिया था प्रूफ रीडिंग के लिए, क्या किया तुमने उसका? भाई मियां ध्यान से काम किया करो। जी बेहतर। आदाब आदाब। आदाब आदाब। मुदीर साहब आदाब। कैसे हो मिर्जा, ठीक तो हो? क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का? अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। हजूर, एक गजल खून जिगर में कलम डबो डबो कर आपको लिखकर दी थी, अभी तक आपके रसाले में शायरी नहीं हुई। भाई मिर्जा, असल बात यह है कि तुम मजमून तो अच्छा बांध लेते हो, लेकिन तुम्हारी शायरी इस्लाह तलब है। अब पहलवान हमारी इस्लाह करेंगे? क्या कहा? भाई इस्लाह लेते रहा करो, इस्लाह लेना कोई बुरी बात नहीं। छाप दीजिएगा, इस तरह आपके अदारे की इज्जत बन जाएगी। खाना लगाऊं बेटा? हाँ, रहने दो बुआ, मुझे भूख नहीं, भूख नहीं। क्या हो गया है तेरी भूख को? एक मुद्दत से यादों के दोज़ख में चल रहा है और ये भी भूल गया है कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। अम्मी जान, वक्त कभी नहीं गुजरता, हमेशा इंसान ही इसमें से गुजर जाता है, गुजर जाता है।
आदाब बाबा। वालेकुम सलाम। आदाब चाची जान। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाभी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। आदाब चाचा जान। ओहो फराज बेटा, तुम्हें देखकर आंखों में ठंडक उतर आती। कैसी जा रही है तुम्हारी शायरी? जी बस ठीक चल रही है। कोई नया कलाम लिखा? अरे चाचा चाचा जान जान, मुझे तो भूल ही गए आप। हाँ भाई शगुफ्ता बेटे, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हमारी मुन्नी थी बेटी। ये सलमा कहाँ है? वो छत पर गई थी। लो वो आ गई। कौन? बूझो तो जाने। जमील। वाह भाईजान, अरे कैसे हो? आप इतने सालों के बाद लाहौर से जलंधर आए और आपने मुझे पहचान लिया, कैसे? अरे जमील मियाँ, मौसम, साल और फासले अपनों की आंख से पहचान नहीं छीना करते। वाह वाह वाह, क्या बरजस्ता कहा है। आदाब से। भाभी बिल्कुल अपने बाप पे गया है। भाई यही बातें होती रहेंगी। हसीना जी ये सफर से थके हुए आए हैं, इन्हें आराम करने दो, बातें तो होती रहेंगी। आइए। और वो मैंने अरे हाँ, शतरंज की बाजी होगी। अरे नहीं चाचा जान, मैं शातिर नहीं शायर हूँ। अब तो नसर में शायरी करने लगे हो। आदाब से। जाओ इसी बात पे छोड़ा। अल्लाह ताला शुक्र है। आइए। वहाँ क्या चाचा जान? मियाँ शायर साहब, शमाए महफिल जल उठी और तुम्हारे रूबरू है, कुछ ताजा तरीन अता हो जाए। अरे चाचा जान, शायरी को फिर किसी और वक्त पर रख लीजिए, अभी बैठ के बातें करते हैं। आइए। अरे फराज भाई कुछ सुनाए ना, बातें तो होती रहेंगी। अरे जमील रहने दो ना। फराज बेटा, इनकार मत करो, चंद शेर ही सुना दो। मैं हैरान हूँ मियाँ, देखा सुना तो ये है कि शायर हजरात को देखकर उसके दोस्त अहबाब कहीं छुप जाया करते हैं, इसलिए कि कहीं उसका पूरा दीवान न सुनना पड़े। लेकिन यहाँ ये आलम है कि हम इसरार कर रहे हैं और तुम इनकार। चाचा जान, मैं वो अरे बेटा क्या हो गया है तुम्हें? सब लोग इसरार कर रहे हैं, हो जाए कुछ। ठीक है मीजान, अगर आप सब लोग इसरार करते हैं तो कुछ अर्ज करता हूँ। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग
लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं।
सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता। ये बार बार जो आँखों को मल कर देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ज़ाए नसीब, फूल की नाजुक ज़र्ब लगाने का शुक्रिया। आप शायर हैं ना, इसलिए गुलाब की नाजुक ज़र्ब को महसूस कर सकते हैं। एक बात पूछूं? जी पूछिए। एक जिंदा सांस लेते हुए फूल को आपने किताब की दीवार में क्यों चुन दिया? सलमा, कुछ लम्हे, कुछ बातें और कुछ फूल महफूज कर लेने से यादगार बन जाते। बड़ी धनक धनक शायरी करने लगे हैं आप। सलमा, मेरा कलम तुम्हारे चेहरे के रंगों में डूबकर कागज का मुंह चूमता है।
मैं सिर्फ तुम्हें सोचता हूं और अल्फाज परियों की तरह आसमानों से उतरकर कागज के सीने पर फैल जाते हैं। तुम्हारी चाहत की इंतहा से मैं डरने लगी हूं। सुना है जो शहद से बढ़ जाए वो कम हो जाती है। दुनिया में सब कुछ कम हो जाता है, प्यार हद से बढ़ जाए तो कम नहीं होता। ये सलमा कहाँ है? ये रुमाल मैंने आपके लिए काढ़ा है, इसे मेरे प्यार की निशानी समझकर रख लीजिए। अर्ज किया है किन लफ्जों में इतनी कड़वी इतनी कसैली बात लिखूं, शेर की तेजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। कैसे लिखूं मैं चांद के किस्से, कैसे लिखूं मैं फूल की बात। रेत उड़ाए गर्म हवा तो कैसे मैं बरसात लिखूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले बल्ले, वाह। अच्छा अच्छा, क्यों सरदार जी, कैसे शेर कहता है मेरा भतीजा? और सौ गुरुजी, और बड़े तलवार भर के शेर आखदा भतीजा आपदा। अब्बाजान, फराज, आप सबको मुबारक हो। अभी अभी रेडियो पर ऐलान हुआ है कि करारदादे पाकिस्तान मंजूर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको भी मुबारक हो भाइयों, खैर मुबारक। अब हमें भी वो जन्नत बहुत जल्द मिल जाएगी जिसकी मुसलमानों को एक मुद्दत से तलाश थी, और अब हम भी आजाद फिजा में आजादी से सांस ले सकेंगे। आमीन सुम आमीन। चाचा जान, जज्बों में सदाकत हो तो मंजिल खुद बढ़कर मुसाफिर का हाथ थाम लेती है। मुस्लिम लीग की तहरीक का कामयाब हो जाना इस बात की दलील है कि अंग्रेज और कांग्रेस हार चुके हैं। राम राम राम। हार जीत को छोड़िए महाराज, भगवान की बनाई हुई इस धरती को अपनी बाल खट के वार से टुकड़े टुकड़े करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, वरना पछतावे के सिवा किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्यों महाराज, मैंने ठीक कहा ना? तोड़ा क्या सिर मोथे थे, असी तोड़े नाल है लाला जी। लाला जी, धरती तो कट के रहेगी, लेकिन अफसोस कि आपकी बातें कुछ भी न कर सकी। अगर दो भाई अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी बिताना चाहें तो एक दूसरे से अलग होकर जीना उनका हक है। अरे महाशय जी, सदियों से इस पवित्र धरती का नाम हिंदुस्तान है। जमीन के किसी टुकड़े पे तुम पाकिस्तानी परचम लहराकर उसे धरती माता से अलग नहीं कर सकते। अरे जरा सोचो, तुम्हारे हमारे त्योहार एक, शादी ब्याह के समय एक, घरों से एक दूसरे की पुश्तें जुड़ी हुई है। फिर ये अलहदगी वाली बात मेरी बुद्धि में नहीं आई। लाला नटखट राम जी, आपका मंदिर हमारी मस्जिद, आप कई देवी देवताओं के पुजारी और हम एक अल्लाह को मानने वाले। हमारा दीन और आपका मजहब और, सब कुछ मुख्तलिफ है महाराज, इसलिए हमारा मुल्क भी अलग होना चाहिए। सराजुद्दीन जी, लाला नटखट राम ठीक है। साड़ियां दाड़ियां कंधा सांझियां ने जे इन्होंने वखरिया करने की कोशिश की थी, कहने त्रेड़ा जरूर पहन गया, कैसी नहीं जे पहन देनिया। सरदार जी, अगर आपने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी तो तारीख लिखने वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। याद रखिए, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत हिंदुओं और सिखों से नहीं मिलती। हमें अपनी शनाख्त, अपने दीन और अपनी सकाफत के साथ जिंदा रहना है। चलो सरदार जी, हमारी बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी। राम राम।
जान चाची जान मुबारक हो, करारदादे पाकिस्तान मंजूर हो गई। अब हम आजाद हो जाएंगे, अपनी मिट्टी पर अपने अल्लाह को सजदा करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है। इस खुशी के मौका पर मैं आपसे एक और खुशी की बात करना चाहती हूँ। सलमा बेटी को मेरी बहू बनाकर जल्दी से रुखसत कर दीजिए। भाभी, सलमा हमेशा से आपकी है, जब दिल चाहे ब्याह कर अपने घर ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे जाने की इजाजत चाहेंगे। फराज की छुट्टियां भी खत्म हो गई। अब मुझे जाकर जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां भी करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब उसके शहर में ठहर के कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहर के कूच कर जाएं। फराज लाओ सितारे सफर के देखते हैं, सोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। जानती हूं बेटा, तुम यादों की खिड़की से मासी के वीराने में झांक रहे थे। इतने बरस गुजर चुके हैं, तुम इन पुरानी यादों को दामन से झटक क्यों नहीं देते? माँ, यादों की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, अगर ये कमबख्त कभी पूरी नहीं होती। हमसे दोस्ती और खुशियों से मुंह मोड़कर जीना मुसलसल अज़ाब है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए कोई ये दुनिया तो नहीं छोड़ देते। ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत कहो। बेटा, मैं तुम्हारे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे और इस घर को एक प्यारी सी बहू ला दो। आप मुझसे वो कुछ मांग रही हैं माँ जो मेरे बस में नहीं। बेटा, मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। हाँ, और हाँ, तुम्हारी खाला और उसकी बेटी अफसाना कल कराची से लाहौर आ रही हैं। और याद रखना, खुशियों का इस्तकबाल आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से किया करते हैं। आ गई खाला जान। अरे जल्दी से बुआ को साथ लो और जाकर उनका सामान उठा लाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मेरी बच्ची कितनी प्यारी और बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बरसों बाद आज अपनी बहन को कलेजे लगा रही हूँ। आपा, आपके दामन से अम्मा मरूमा की खुशबू आ रही है। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को, चलो आओ ना, बैठो ना। अच्छा वो अफसाना नहीं नजर आ रही, कहाँ है? वो टांगे से सामान उतरवा रही है। जाओ शगुफ्ता बेटी, जाके अपनी आपी का हाथ बटाओ। अच्छा खालाजान। तौबा आपा, ट्रेन का सफर इतना लंबा हो गया शैतान की आंख की तरह, कमबख्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदाब खालाजान। जीती रहो, जीती रहो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। कैसी हो तुम? खालाजान मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरे इस ट्रंक के वजन से मेरी तो कमरी दौरी हो गई। मेरी जान, सफर से थक गई होगी। जाओ अंदर जाकर आराम करो और सामान भी साथ ले जाओ। ठीक है, जाओ। उठाना शगुफ्ता। हाँ, मैंने फराज को तुम लोगों को स्टेशन से लाने के लिए भेजा था, साथ नहीं आया। अरे खालाजान। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा। अरे कितना लंबा चौड़ा हो गया, ऊंट की तरह। खालाजान, मैं आपको लेने स्टेशन पे गया था, पर आप वहाँ पर थी नहीं। मैंने आपको बहुत तलाश किया। आपकी गाड़ी लेट थी। अरे बेटा, ये सरकार की गाड़ी थी, अगर मेरी होती तो वक्त से पहले पहुंच जाती। आदाब। अरे आपा